आपका शैतान है। आज संडे बाबू ने तो लगता है दावा आपको खिला दे, है ना नोज। संडे आ रहा है बाबू, सर बिहार का हो ही एग्जाम गया चल रहा है भला। सर, अभी नहीं करिएगा। एग्जाम है। एग्जाम है बाबू तो। हाँ तो आपको हम आज से थोड़ी पढ़ा रहे बड़ी दिन से बाबू, एग्जाम तो छोटा मोटा एग्जाम होते रहता है, उसके चलते बाबू है ना, ये सब छोड़ थोड़ी दोगे। सर पीए देखो वन है बाबू, सर। आपको हम पढ़ा क्या सर करें सर, इमेज फॉर्मेशन बाबू। तो कनकेव मिरर का 6 गो केस होता है, शांति से समझना। कनकेव मिरर में कितना, वीडियो ऑन करो जेनू, 6 केस होते हैं सर। क्यों 6 केस होता है, कभी ऑब्जर्व किए हो? ये अभी आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा कॉन्वेक्स, तो इसमें 2 केस होता है। क्यों सर, समझो। कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर में क्या होता है बाबू, है ना, समझना। देखो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर से बाबू ऐसे होता है। तो इधर यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इधर इन्फिनिटी वगैरह होता है। तो इसमें 6 केस इसीलिए होता है भोला, क्योंकि बाबू जो कनकेव मिरर का फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जिधर से रे ऑफ लाइट जाता है ना उसी डायरेक्शन में होता है। अरे पॉलिश हम लोग कनकेव मिरर को यानी बाहर से करते रहो, वो तो गड्ढे वाला पार्ट होता है। और इसी के साइड में आपका फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस कारण बाबू एक बार इन्फिनिटी पे रखेंगे, एक बार सी और एफ के बीच में रहे, एक बार वो सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, एक बार सी एफ के बीच में रखेंगे, एक बार एफ और रखेंगे, एक बार एफ और पी के बीच में रखेंगे, है ना। तो इसमें 6 केस होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में 6 केस पर है नहीं पॉसिबल है, क्यों सर? क्योंकि इस गोला का भोला जो भी होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सारे के सारे राइट साइड लाई करेंगे। ये भोला मेरा किसी न किसी गोला का पार्ट होगा ना जी शिवेंदर, हाँ सर। तो इस गोला का सेंटर कहीं कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। ठीक। तो इसका जो भी कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारे का सारे इधर लाई करता है। और रे ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंट होगा मेरा, लेफ्ट साइड, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। क्योंकि बाबू अनपॉलिश सरफेस जिधर रहेगा उधर ही ना रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा जी। तो अनपॉलिश सरफेस इधर है सर, तो रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट कराओगे। इधर से थोड़ी इंसिडेंट करवाओगे, पॉलिश साइड से थोड़ी फेस देखते हो, पॉलिश साइड से नहीं ना फेस देखते हो। तो इधर से रे आएगा, तो इधर इसमें दुइये केस है सर। कैसे सर? एक बार कॉन्वेक्स मिरर का भोला, एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, और दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रखो, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में भोला आपका बाबू, ये लो वीडियो ऑन करो जी, है ना। कौन है जी, शांत। यानो से ऑन करो। कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस बाबू राइट लेफ्ट साइड होने के कारण बाबू इसमें 6 केस बनता। और इसमें बाबू जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस है पॉलिश साइड में होने के कारण, बोला पॉलिश साइड में ना जी, इसमें आपका बाबू कै केस बनेगा, दुइये केस बनेगा। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे भोला, और एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ, इन्फिनिटी व पोल के बीच में रख देंगे, बस दुइये केस है ना। ठीक। तो अब बाबू ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको जब ऑब्जेक्ट, पहला केस क्या सर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना। तो बताया गया बाबू ऑब्जेक्ट को जब भी इन्फिनिटी पे रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्ट को क्या रखिएगा, जब भी इन्फिनिटी पे रखिएगा, ठीक बोला, है ना। ठीक सर। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेगा बाबू, तो आपको बताया था बाबू कि इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट लेंगे, कैसे लेंगे सर, पैरेलल लेंगे। क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट चलेगा बाबू, कैसा चलेगा, पैरेलल चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। ठीक। अब जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पैरेलल ऑफ रे ऑफ लाइट होता है बाबू, तो आपको 4 गो रूल बताए ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में 4 गो केस बताए ना। ठीक सर। अब रिफ्लेक्टेड रे को बाबू थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, किधर बढ़ाओ बाबू, रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दिया सर। ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दिया। तो पीछे जहां पे कट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। आप तो बताइए, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करता है वही इमेज बनता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है भोला, एक्चुअली मेरा इधर भाग रहा है, इधर डाइवर्ज हो रहा है, ये इधर डाइवर्ज हो रहा है। पीछे बाबू हम लोग वर्चुअली मिला रहे हैं, सही में नहीं ना पीछे कट कर रहा है जी। अरे रिफ्लेक्टेड पॉलिश के अंदर घुसेगा जी, ये पॉलिश कहले तो कर अंदर थोड़ी घुसेगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इधर तो नहीं ना जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करें, आदित्य बोला वर्चुअली मिला रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं, वर्चुअली मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, इसको वर्चुअली मिला रहे हैं, बोला क्या वो?
1 मिनट भोला, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया बाबू। एड्रेस सही में क्लिक कर रहा है सर, आपका जो वर्चुअली कट कर रहा है। तो जब वर्चुअली कट करे वो, तो आपका जो भी इमेज बनेगा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक सर, वर्चुअल इमेज आपको होता था, वर्चुअल हो जाएगा। कहाँ पे सर, इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज एकदम पॉइंट साइज बना, तो हाईली डिमिनिश होगा। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा। पोजीशन बाबू कहाँ, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, है ना, कहाँ इमेज बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखो। कॉनकेव कॉन्वेक्स में भोला मेरा आपका क्यों सर, क्योंकि बाबू जो भी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सर, वो है ना, ये जिधर पूछ रहा था ना उधर लाइक करेगा। और हमको ऑब्जेक्ट को किधर रखना, अनपोली साइड में रखोगे तब ना फोटो बनेगा। इसी कारण कॉन्वेक्स मिरर द्वितीय केस, एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो, एक बार ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे रख दो, है ना। ठीक, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी और पोल, ये पोल हो गए। इसका रेड डायग्राम कैसे बनाओगे, सोचो, रेड डायग्राम कैसे बनाओगे, तो ऐसे बोला, मान लो ये क्या है सर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, बात से नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रहा बाबू शिवेंद्र बोला, सर साउंड नहीं आ सर रहा। आ रहा आवाज नहीं जा रहा तो क्या, थोड़ा सा फंस रहा जी, हो सकता है इसलिए बाबू की मोबाइल का भी होता है। तो बाबू हम लोग का मोबाइल ठीक ठाक रहता है तो चलता है, मोबाइल खाना भी खा रहा था, फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज भी तो हो सकता है, साउंड वगैरह प्ले कर रहे होंगे। बात स्वीकार किया जाए, मानते हैं बाबू, है ना। ठीक बोला, हो जाएगा, 5-10 मिनट चार्ज होने तो हो जाएगा। देखो बाबू, आपका सेकेंड केस क्या बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी बाबू और पोल के बीच में, तो कहीं पे रखो शैतान, ये पोल है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पे रखे बाबू, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो रे चलेगा भोला, क्या चलेगा, रे चलेगा। ठीक, अब जो रे चलेगा बाबू मेरे, है ना भोला, एलब शैतान, वीडियो ऑन करो जी। तो रे, एक रे हमेशा क्या करना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे को क्या करना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक से, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, इधर भाग जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर भाग जाएगा। तो ये आपको महसूस होगा, वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये आपको ऐसा लगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से पास होती, तो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअली पास होगा। एगो और रे सर, तो आपको जो इच्छा वो करो, 2 गो रे आपको इमेज बनाने के लिए ना, आए सर हम पोल से पास करवा देते, तो मान लो पोल से इंसिडेंट करवाओगे तो पोल से इंसिडेंट करवा दो। ठीक, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, यही होगा ना जी, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ गौरव, ये रिफ्लेक्टेड रे ना वो, इसको पीछे बढ़ाओ, तो पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं कट होगा, है ना। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कट होंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट हो रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पोल से भी पास करवा सकते हो सर। इसमें क्या किया गया, जो इच्छा वो करो। यहाँ पे रे ऑफ लाइट वो कहाँ से ऐसा फील हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा है पास हो रहा है। यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट हो रहा है वो लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा है वो, तो ये क्या होगा, उसी पाथ रिटर्न हो जाएगा। बोले थे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे ऑफ लाइट पास होगा उसी पाथ क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया। तो कहाँ पे कट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, एगो ई वाला सर, एगो ई वाला, यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, तो जहां पे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो, पोल से भी पास करवा सकते हो। तो यहाँ पे कट गया तो इसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब सोचो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो देखो रिफ्लेक्टेड रे सही में नहीं ना कट कर रहा जी, रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं, मिरर के बाबू पीछे बैक साइड में वर्चुअली बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कसम खिलाया था कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया। ठीक सर, यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू साइज कैसा है, तो ये आपका बाबू कैसा है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा साइज इमेज का, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा साइज इमेज का, तो साइज क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा।
ठीक बोला। तो हम स्मॉलर को क्या लिखोगे, डिमिनिस्ट लिखोगे। नेक्स्ट बोला पोजीशन कहाँ बाबू, कहाँ बन रहा है, ये पोल है फोकस है, तो पी एफ के बीच में बनेगा, क्या बनेगा, पी एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ पे पोल है वो फोकस के बीच में बनेगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का दो केस आपको याद रखना है ना। अब इसका एप्लीकेशन सीखो। कन्वेक्स मिरर में इमेज बाबू शांति से समझना, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा दोनों केस में क्या बनता है, सीधा बनता है। आप ऑब्जेक्ट को बोला शांति से समझना, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कन्वेक्स मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेगा उसका इमेज कैसा आएगा, सीधा प्लस छोटा आएगा। इस बात से सहमत हो ना जी, हमेशा कसम खा के याद रखना। अभी इसको हम लोग ये एप्लीकेशन इसका बताएंगे, क्या बताएंगे, एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक। तो कन्वेक्स मिरर में बाबू जो भी इमेज बनेगा बोला हमेशा कैसा बनेगा, है ना, छोटा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। देखो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपको जो दिख रहा है बोला कन्वेक्स मिरर है। तो ये छोटे को मिरर में बाबू अगर हम दूर करेंगे, है ना, इसको दूर करेंगे मिरर को बाबू तो पूरा रूम दिख जाएगा, है ना। बोला ये छोटा को मिरर है बोला मेरा, है ना जी, ठीक। और इसको अगर दूर कर देंगे ना बोला तो आपका बाबू पूरा का पूरा रूम दिख जाएगा, अभी भी दिख ही रहा होगा, है ना। ठीक सर। तो इसमें ये जो कॉन्वेक्स मिरर है बाबू इसमें हमेशा जो इमेज बनेगा कैसा बनता है, सीधा और छोटा बनेगा, अभी इसका यूज बताएंगे। लेकिन कनकेव मिरर में इमेज बनते हैं, कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा, कभी सीधा बनेगा कभी उल्टा बनेगा। कनकेव मिरर में ये है ना ताजे, 5 केस में इमेज उल्टा, छठा केस में सीधा, होता कि नहीं होता है ना। हाँ सर। कॉनकेव मिरर में बाबू आपका जो इमेज होता है बोला छोटा भी बनता है सर, बड़का भी बनता है सर, छोटा और उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, ठीक। तो अब सोचो इसमें जो इमेज बाबू छोटा भी है सर और सीधा भी है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे। मान लो बाबू आपके पास चरचकिया है, अब चरचकिया है भोला, तो चरचकिया का बाबू जो रियर व्यू मिरर होता है, यहाँ पे रियर व्यू मिरर समझते हो ना जी। मान लो आपके पास चकिया चाहे दो चकिया, तो यहाँ पे भोला बाबू आपका बाबू एक बाबू विंडो के पास होता है ना जी, रियर व्यू मिरर होता है। विंडो के पास बाबू साइड में भोला ऐसे गाड़ी चलाता है ना जी, तो हैंडल के पास होता है कि नहीं होता। तो वहां पे सोचो कौन सा मिरर यूज करना आपके लिए सूटेबल होगा। चार चकिया चाहे दो चकिया चलाता है तो वो हैंडलवा के पास में मिरर होता नहीं होता, इसमें होता है ना जी। तो वहां पे सोचो आपके लिए कौन सा मिरर यूज करना सूटेबल होगा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, क्यों और कैसे, कौन सा मिरर सूटेबल होगा, कनकेव मिरर यूज करोगे कि कन्वेक्स मिरर यूज करोगे, सोचो जी। रियर व्यू मिरर जो होता है बाबू दो चकिया चार चकिया के बगल में, उसमें कौन सा मिरर सूटेबल होगा जी, जनोज या दिल शैतान, वीडियो ऑन करो जी, बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, बोलो शिवेंद्र बाबू कौन सा मिरर सूटेबल होगा जी। कॉन्वेक्स मिरर सर। ऐसा तान ज्योति वीडियो ऑन कीजिए। देखो बाबू अगर आप बाबू चार चकिया में बाबू जो रियर व्यू मिरर था कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। कैसे सर, कभी इमेज आपको छोटा दिखाई देगा, कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा, कभी उल्टा दिखाई देगा, कभी बाबू सीधा दिखाई देगा, है ना। तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि पीछे से कौन आ रहा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में बाबू ऐसा कोई बात है नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है सर, सीधा बनता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, है ना बाबू, आपका इमेज हमेशा सीधा प्लस छोटा बनेगा, है ना। तो इसीलिए भोला हम लोग रियर व्यू जो मिरर होता है बाबू हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना बाबू, जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का होता है फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है, अभी वीडियो इमेज वगैरह दिखा रहे हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है भोला फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, फील्ड ऑफ व्यू समझते हो, इतनी सुन मिरर में बाबू आप बड़ा एरिया को देख सकते हो, इतनी गो मिरर में भोला आप बाबू बड़े एरिया को देख सकते हो। प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू नहीं होता है ज्यादा बड़ा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का बाबू फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक। क्योंकि इतनी को एरिया में बाबू पूरा का पूरा आपका रूम क्या हो सकता है, कवर हो सकता है, ठीक। बात समझ में आता है ना। हाँ सर। तो इसको भोला हम लोग यूज करते हैं बाबू मॉल के सेक्रेटरी वगैरह में। अगला जो हेडिंग है यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर है, कहाँ कहाँ यूज करोगे। तो पहला तो होता बाबू रियर व्यू मिरर में,
है ना। दूसरा बाबू हम लोग यूज करते बाबू है ना, मॉल वगैरह में। कहाँ? मॉल वगैरह में। मॉल में। मॉल में बाबू जैसे क्या होता है ना बाबू, अब ना कैमरा आ गया जी, पहले कैमरा नहीं रहता था। तो मॉल में वो क्या होता था, सामान होता था बहुत सारा, तो ऊपर में बाबू ऐसे करके एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता था, और जो भी आदमी सब इसी में देखते रहता था, क्योंकि बाबू मॉल का पूरा इसमें फोटो आ जाता था, है ना। दूसरा यूज हो गया। तीसरा यूज का बाबू, हम लोग एटीएम में आप लोग पैसा निकालने जाते हो, तो वहां पे देखना, जहाँ पे पिन डालता है ना भोला, वहां पे आपको कन्वेक्स मिरर रहता है। जैसे एटीएम में एलसीडी मॉनिटर है ना जी, यहाँ से मान लो पिन डालते हो, तो यहाँ हेड पे देखना, यहाँ पे वो मिरर रहेगा, है ना। कभी ऑब्जर्व करना क्यों मिरर होता है यहाँ पे। यहाँ पे पिन डालते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों बाबू? बोलो जी। ताकि एटीएम पीछे वगैरह, हमारा पिन कोड ना जान ले, वही ना सर। हाँ। यहाँ पे बाबू देखो एटीएम है, मान लो हम इधर से पिन डाल रहे हैं सर, 1 2 3 4, तो हमारे पीछे कौन कौन है बोला, हम लोग इस पीछे मुड़ी करके नहीं ना देखेंगे जी कि कौन है, तो हम लोग इस कन्वेक्स मिरर में देखेंगे सर कि मेरे पीछे कौन कौन है, मेरा पिन वगैरह कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो ये सब क्या कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज वगैरह का यूजेज है। पहला यूज कहाँ करेंगे बाबू, आपको मोटरसाइकिल या 4 चक्किया के रियर व्यू मिरर में। दूसरा बाबू हम लोग कहाँ यूज करेंगे बाबू, है ना, कोई शॉप वगैरह है, अभी आपको इमेज दिखा देते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ताकि वो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, छोटे से मिरर में पूरा दुकान आ जाएगा। तीसरा यूज कहाँ करें बाबू, एटीएम का है ना, सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं ना, सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं, ठीक बाबू। और बाबू इसको हम लोग स्ट्रीट लैंप वगैरह में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो लिखाते हैं, उसके बाद बाबू आपको समझाते हैं, इतना समझा दिए। तो नेक्स्ट हेडिंग का बाबू, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट बाबू, तो ये कन्वेक्स मिरर का दुई है वो कैसे भोला मेरा। ये ज्योति, काहे नहीं लिख रहे हो जी ज्योति? ये ज्योति, ये बाबू एकदम नहीं पढ़ेगी जी। सर लिख रहे हैं। लिख रही हो। पहला बाबू, इट इज यूज्ड इन बाबू, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर बाबू, इन बाबू कहाँ बाबू, व्हीकल्स। इन व्हीकल्स। सर व्हीकल्स में सी नहीं होगा सर, VEH ही होगा सर। भी ये चाहिए होता, अच्छा लिखो। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाबू, यूज्ड इन बाबू शॉप बाबू और मॉल, मॉल वगैरह या बड़े बड़े दुकान में। मॉल में सर क्यों यूज होगा? मॉल का स्पेलिंग क्या होता है, MALL होता है ना जी। हाँ सर। हाँ। एक सर वो तो एक एक मिरर ना है, बस वो तो दिखता है, उसमें मोमेंट थोड़ी ना कैप्चर होता है जो मॉल में यूज होगा। मूवमेंट कैप्चर नहीं होगा बाबू, जैसे मान लो अब आदमी कौन आदमी करने करने तो खोजते जाएगा, तो मिरर में एगो वहां पे पहले के समय में अपना कैमरा आया जी, मान लो आदमी कोई चोरा रहा, उसी समय बाबू सेक्रेटरी देख लिया है ना, अरे वो चोरा रहा था, तो 2 4 थप्पड़ लग गए, मोमेंट उसमें कैप्चर नहीं होगा। आपको बाबू आदमी उस समय मैंने जी, मैंने आप देखो ना, अभी आप मूव कर रहे हो तो उसमें मूवमेंट होगा, रिकॉर्डेड नहीं होता। इट इज यूज्ड इन बाबू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पस, सच एज एटीएम वगैरह में, एटीएम वगैरह में हम लोग यूज करते हैं।
इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। लिखिए समझाते हैं। ये श्रुति लिख रही हो जी, श्रुति शैतान। यस सर। अस्तु जल्दी लिखें। इसको बाबू हम लोग कनकेव मिरर को बोला यूज करते बाबू। आप लोग बड़े बड़े शहर जाओगे ना, तो वहां पे बाबू रोड जब क्रॉसिंग होगा वहां भी यूज होता है। जल्दी लिखिए। चलो बोला लिख ले बाबू। चलो समझो। देखो बोला, एक मिनट बाबू। ठीक है, देखो ये रियर व्यू मिरर है। क्या बोला? रियर व्यू मिरर है ना। यही चर्चा क्या आप लोग के पास होगा जी? मस्टिज वाला सारे बच्चे के पास है? हाँ सर है। तो सर है तो बाबू अपना कमाई से रहेगा तो ज्यादा खुशी होगा, है ना। अब समझिए होता क्या है, सिनारियो समझो, है ना। देखो क्या होता है जी, कुछ नहीं बोला, सिंपल सा बाबू कंसेप्ट है, समझना। ये बाबू आपका क्या फोर व्हीलर है ना सर? हाँ सर फोर व्हीलर तो है सर। तो मान लो वो पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ रहा है, देखे हो ना जी। तो अगर यहाँ पे बाबू कनकेव मिरर यूज करता ना भोला, तो कभी आपका पीछे वाला जो आदमी है ना बाबू, उसका इमेज कभी बड़ा बनता कभी छोटा बनता, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। कॉनकेव मिरर में बाबू जो इमेज का बाबू ये होता है, साइज होता है। मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बहुत दूर में था, इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अब मान लो गाड़ी इसके पीछे यहाँ पे सट गया तो उसका इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा। और कभी बाबू उल्टा बनेगा कभी सीधा बनेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसमें? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों सर? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में बाबू ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज छोटा बनता और सीधा बनता। तो इधर से बाबू क्या होगा, बहुत सारा मान लो गाड़ी आ रहा है, बहुत सारा गाड़ी आ रहा है। तो सारे का सारे गाड़ी बोलो, मान लो 4-5 गो गाड़ी, पीछे से 5-6 गाड़ी आ रहा है। तो सारे का सारे जो गाड़ी बाबू इतनी सा मिरर में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि बाबू इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ज्यादा होता है ना। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वो ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है। ठीक।
तो वही यहाँ पे बाबू दिखाया गया। ये कौन सा मिरर हम लोग यूज करेंगे, है ना, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे ना, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ठीक बोला। आगे बाबू क्या बाबू, है ना, यहाँ पे देखो वही दिखाया गया बाबू, एग्जाम्पल से समझाया गया भोला मेरा, है ना। ये आपका बाबू कनकेव रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जब बाबू इसका इमेज बड़ा बन जाएगा तो एक ही गाड़ी क्या होगा, पूरे मिरर में आ जाएगा। तो उसमें बाबू आपको मल्टीपल व्हीकल्स नहीं ना देख सकते हो जी, है ना, मल्टीपल व्हीकल्स नहीं देख सकते, पूरा का पूरा बाबू क्या होगा, इस मिरर में एक एगो आपका ये आ जाएगा, है ना बाबू, माने एक ही मिरर में पूरा का पूरा व्हीकल्स आ जाएगा। ठीक। तो उसके पीछे कौन सा गाड़ी वो आपको दिखाई वगैरह नहीं देगा, है ना। ठीक। इसीलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, याद रखना, है ना, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। ठीक। नेक्स्ट बोला, आगे समझना, आगे बढ़ाया जब वो, तो यही आपको बाबू डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाया गया होगा, एगो गाड़ी दूगो गाड़ी जो भी रहा है ना। देखो गाड़ी बाबू, तो गाड़ी का कितना छोटा इमेज बन रहा है, छोटा सा इमेज बन रहा है ना जी, गाड़ी का क्या बन रहा है, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। तो एक दो गाड़ी पीछे और भी रहेगा तो इसका इसके मिरर में आराम से दिखाई देंगे, है ना, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है। इतनी समय आ गया, है ना। ठीक है बाबू मेरे, है ना। देखो कितने गाड़ी आ रहे हैं, तीन गाड़ी, मान लो इधर पीछे तीन चार गाड़ी रहे तो सारा का सारा दिख जाता है ना मिरर में, है ना। सारे के सारे मिरर में क्या हो जाएंगे, दिख जाएंगे, क्योंकि इमेज कैसा बनता है सर, छोटा बनता है ना, छोटा बनता है। ठीक। आगे बोला, कई मिनट का, चलो एक को दिया जी, क्या जी, आगे बोला। ये ध्यान देना, देखो बाबू ये मॉल वगैरह शांति से समझिए, है ना। देखो ये मॉल है, ठीक सर, ये कार्टून टाइप है। तो मॉल में बहुत सारे सामान रखा हुआ, और इसके ऊपर बाबू ये गोल गाल दिख रहा है, यही कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो यहाँ पे बाबू रिकॉर्डिंग का पहले के समय में भोला कैमरा नहीं ना था मेरे लाल, पहले कैमरा अभी ना है बाबू, 10 साल 15 साल से कैमरा, पहले के समय में कैमरा नहीं था। अब बाबू मैनेजर है तो सबके आदमी को पॉकेट देखते चलेगा। तो जो भी बाबू सेक्रेटरी वगैरह होता था, इसी मिरर में बाबू मान लो कोई चोरी वगैरह करेगा, तो मॉल में कौन आदमी कहाँ का है बाबू, छोटे से बाबू इतनी सा मिरर में बाबू टोटल के टोटल आदमी का बाबू इसमें क्या दिख जाता था, फोटो दिख जाता था। तो वहां पे सेक्रेटरी क्या करता था, आदमी के मूवमेंट को देखते रहता था, कौन कहाँ की कर रहा है, कुछ पॉकेट में डाला, है ना, थपिया दिया। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेक्रेटरी पर्पज से, मॉल में, कहाँ सेक्रेटरी पर्पज से, कहाँ बोला, मॉल वगैरह में, है ना। तो यही आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज है ना। ठीक है, कहाँ यूज है, मॉल वगैरह में। ठीक। नेक्स्ट बोला मेरा, है ना, ये दो है बोला। आगे इसको हम लोग यूज करते बाबू, आप लोग बाबू, है ना, सेक्रेटरी रीजन से। और यही आपका एटीएम वगैरह में यूज करेंगे बाबू, एटीएम वगैरह में भी यही मिरर यूज होगा, कौन होगा, यही मिरर, है ना। एटीएम में जाओगे पिन लाओगे तो यहाँ पे हेड से देखना एक कॉन्वेक्स मिरर रहता है ना, ताकि पीछे वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे, है ना। यही बाबू देखो, ये आपका क्या एटीएम है, शांति से समझिएगा, ये आपका एटीएम है बोला। तो एटीएम के सर पे यहाँ पे बाबू छोटा सा बाबू देखिएगा, ग्लास टाइप का लगा रहेगा, जब भी पैसा निकालने जाएगा तो देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो शीशा रहता है बाबू, ये कॉन्वेक्स रहता है। मान लो इधर हम पिन डाल रहे हैं तो हमारे पीछे से कोई पिन हुलक के देख लेगा ना जी, झाँक के देखेगा कि नहीं देखेगा, तो हमारा कैसे पता चलेगा। तो इस मिरर में हम लोग देखेंगे कि पीछे कोई झाँक रहा है कि नहीं झाँक रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ भी आपका कॉन्वेक्स मिरर रहेगा ना, कॉनकेव रहेगा सर तो इमेज उल्टा बनेगा, पैर वो ऊपर बाबू, है ना, सर नीचे हो जाएगा। तो ये सब क्या कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या बोला, यूज है ना, यूज है। एक यूज बाबू, आप लोग बाबू बड़ा बड़ा शहर जाइएगा ना तो वहाँ पे बोला बाबू, है ना, आगे आपको मिरर इक्वेशन वगैरह पढ़ाएंगे, है ना, क्या होता नहीं होता ये सब सिखाएंगे आपको, है ना। एक बोला आप लोग कभी जाओगे बाबू, है ना, कलकत्ता वगैरह जाओगे ना, जो मेट्रो सिटी, आहा, बाहर का निकल गया जी। एक बाबू से, लाइट, इतना सारा फोल्डर भरा हुआ है, लाइट एल एल, यहाँ पे लाइट है। आप लोग देखिएगा भोला मेरा, इस तरह से देखिएगा, है ना, दिखाई दे रहा है। तो आप जब बड़े बड़े शहर में जाओगे ना भोला, तो मान लो एगो इधर से रोड है, मान लो कहीं पे टर्निंग है, चौराहा होता है ना जी, एगो इधर से आ रहा है, एगो इधर से आ रहा है, एगो इधर से आ रहा है। और कॉर्नर रोड पे बाबू कॉर्नर होते कि नहीं होते हैं, है ना। एगो इधर से आ रहा है सर, एगो इधर से आ रहा है सर, एगो उधर से आ रहा है। तो अब आदमी इधर जा रहा है, ठीक।
तो इधर से कौन आ रहा है नहीं आ रहा हमरा के कैसे पता चलेगा? मान लो वहाँ ट्रैफिक लाइट वगैरह नहीं है ना? तो वहीं वो खंभा पे क्या कर दिया जाता, इस तरह से वो मिरर डाल दिया जाता, ताकि इधर से हम इधर से जा रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं, ठीक सर, तो हम यहाँ पे हम इधर से जा रहे हैं तो मिरर में हमको दिखाई देगा कि इधर मेरा है ना 90 डिग्री पे राइट या लेफ्ट से कौन आ रहा है ना? नहीं तो आप इधर से जा रहे हो, भोला मेरा शांति से समझो। देखो बोला, हम गाड़ी को इधर से लेके जा रहे हैं, कैसे बाबू ईशांत बोला, है ईशांत बोला, कहाँ गया जी, समझो जी ईशांत। यस सर। देखो कैसे दुर्घटना घटित होगा, आपका भाई मान लो इधर से जा रहा, इधर इधर मान लो मकान वगैरह घर है, घर से गली उली नहीं निकलता जी, घर के बगल से नहीं चौला रास्ता निकलता, तो इधर से ही जा रहा है, इधर से दूसरा मोटरसाइकिल वाला आ गया बाबू, अब बीच में घर रहेगा तो पता नहीं ना चलता जी, सडनली आ जाता, तो इधर से ही गया, इधर से ही गया, ठोक दिया, हो गया हॉस्पिटलाइज। तो अब इस केस में क्या, तो बाबू इधर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाएगा, तो हम इधर से जा रहे हैं तो हम मिरर में देखेंगे कि इधर कोई गलिया से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना, गली से निकल रहा है कि नहीं, निकलेगा तो हम सावधान हो जाएंगे, है ना? तो ये बाबू बड़े बड़े मेट्रो सिटी में बोला ये इसी किया जाता है ना, नहीं समझ में आता है जी? अरे बाबू कहीं कॉर्नर पे बाबू 3 गो टर्निंग होता है कि नहीं होता, मान लो वहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है, हर एक जगह बाबू है ना ट्रैफिक लाइट कहाँ से है, कहीं पतरी गली रहता, मान लो आप इधर से जा रहे हो, एक इधर से बंदा आ जाएगा, एक बंदा इधर से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो बाबू आप नहीं ना देख पाओगे, जी मकान रहता है और टर्निंग में डायरेक्ट आता है, देखते हैं वो 2 गो मकान के बीच में बाबू रोड बनल रहता है, तो आप 2 गो मकान के बीच में रोड बनल रहेगा वो तो आपको कैसे दिखाई देगा? तो इधर से सडनली आएगा, इधर से आया मार के ठोक देगा, है ना? तो इसी केस के लिए वो है ना, एक्सीडेंट से बचने के लिए वो आपको इस तरह से मिरर लगा दिया जाता है ना, मिरर लगा दिया जाता है कॉर्नर पे ना, ताकि इधर से जो भी आदमी आ रहा है उसको मूवमेंट पता हो जाए, और बाबू है ना इधर से हम जा रहे हैं तो इधर वाला देख लेंगे, इधर वाला कोई इसमें देख लेंगे, है ना? तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट के रूप में, है ना? वो ट्रैफिक को है ना कॉर्नर पे यूज करते हैं, कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि अब इतनी को मिरर में वो पूरा का पूरा रोड कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखना है ना, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है ना, समझे बाबू ईशांत के ना, समझा जी? अब भोला भोला टूट गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गया। हाँ तो वैसे मिरर लगल रहता है बहुत, आपका भाई का बाबू है ना नहीं ठोकता, है ना? क्योंकि बाबू मान लो इधर गली से निकल गया, इधर आपका गली होता है बाबू, देखते हैं ना जी, ऐसे इधर लेफ्ट साइड राइट साइड मकान है, जैसे ये समझो बोला गली मेरा, नहीं था सर, मेन रोड था। अब मेने रोड रहेगा बाबू, मेने रोड होता नहीं जी, तो इधरों मकान, अब बाबू है ना आई बीचे से रोड पास हो रहा, एगो मेरे इधर से आ रहे हो, एगो इधर से आ रहे हो, इधर इधर से आ रहे हो, तो बेचारा जैसे ही इस बीचे से बाबू आदमी पार होगा तो इधर वाला नहीं ना देखेगा जी, है ना? तो क्या होगा, ये 2 गो मकान के बीच में बाबू कभी कभी मेन रोड भी पास होते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, एक इधर से जा रहा एक इधर से जाएगा, दोनों मिलकर ठोक देगा, तो इसीलिए बाबू एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग ये सब मिरर क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना? ये सब यूज करेंगे, ठीक बोला? नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे अब आपको क्या पढ़ना है भोला मेरा, आगे क्या पढ़ना है बाबू, आगे आपको पढ़ना है बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, है ना? क्या होता है मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, तो इसको शांति से, है ना? ठीक, तो मिरर फार्मूला पढ़ने से भोला मेरा पहले हम लोग उसके लिए कुछ बेसिक टर्म होता है वो आपको सीखना है ना, तो कल आपको बाबू मिरर फार्मूला का उद्घाटन किया जाएगा, टी शर्ट है बोला, मिरर फार्मूला का टी शर्ट बनवा देंगे, ऐसे बनल है ऑलरेडी, है ना, 1/v + 1/u = 1/f, है ना? तो ये अच्छे से सीखना है, समझा? मैं अंक आदित्य कहाँ गई जी, मैं अंक इधर ही है सर। तो सो गई जी? नो सर। हाँ बाबू सोना नहीं